नमस्कार, मंडल न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज के कुछ प्रमुख व मुख्य समाचार। अब तक यदि आपने मंडल न्यूज के इस चैनल को लाइक व सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द इस चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर कर दें। शहर पुलिस आयुक्त आरती सिंह ने आज अपने कार्यालय में गरबा उत्सव का आयोजन करने वाले आयोजकों को बुलाकर उनके साथ चर्चा की, जिसमें उन्होंने कहा कि ऐसे आयोजनों में महिलाओं और युवतियों द्वारा बड़ी संख्या में हिस्सा लिया जाता है और लोग बाग अपने परिवार सहित गरबा देखने के लिए उपस्थित होते हैं। इस बात के मद्देनजर इस तरह के आयोजन में सुरक्षा को लेकर काफी कड़े और पुख्ता इंतजाम किए जाने की सख्त जरूरत है। ऐसे में जरूरी है कि गरबा पंडाल में आने वाले हर एक व्यक्ति के लिए आधार कार्ड दिखाना अनिवार्य किया जाए और आधार कार्ड देखने के बाद ही लोगों को गरबा पंडाल में प्रवेश दिया जाए। इसके अलावा आयोजन स्थल के पूरे परिसर में सीसीटीवी कैमरों के जरिए नजर रखी जाए। सीपी आरती सिंह के इस निर्णय का सभी गरबा उत्सव आयोजकों ने समर्थन भी किया। 15 बाउंसर आणि 7 लेडीज टोटल 20। तर याच्यापैकी तिकीट चेकिंग करणं किती लोक असतात? 6 लोक। तिकीट 6 लोक. हो. आधार कार्ड चेक करून करणार? हो, 2 एंट्रन्सवर आधार कार्ड चेकिंग, त्याच्यानंतर 2 आधी जेव्हा बँड मारणार ते लोक आतमध्ये जाणार. तिकीट घेतल्यानंतर आम्ही बँड देणार प्रत्येकाला. तुमचे जेवढे स्टाफ असणार तुम्ही केव्हापासून सुरू करणार? 26 इव्हिनिंग 6 o'clock. तर त्याची यादी आज पोलीस स्टेशनला द्या. कोतवाली पोलीस स्टेशन येते ना. आगामी सोमवार 26 सितंबर से शुरू होने जा रहे 9 दिवसीय नवरात्रोत्सव के दौरान अमरावती शहर पुलिस आयुक्तालय क्षेत्र अंतर्गत 429 स्थानों पर सार्वजनिक नव दुर्गोत्सव तथा 84 स्थानों पर सार्वजनिक शारदोत्सव मनाया जाएगा। साथ ही शहर में करीब 53 स्थानों पर गरबा उत्सव का आयोजन होगा, जिसमें से गर्ल्स हाई स्कूल के मैदान व होटल महफिल के बंधन लॉन में गरबा के 2 सबसे बड़े आयोजन होंगे। इन तमाम बातों के मद्देनजर शहर पुलिस आयुक्त आरती सिंह ने कानून व व्यवस्था की स्थिति को बनाए रखने हेतु जरूरी दिशा निर्देश देने के साथ ही शहर में कड़ा व तगड़ा पुलिस बंदोबस्त लगाने को लेकर आवश्यक कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। आज अमरावती शहर से जिले में पहली बार शिंदे गुट के पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं का सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें राज्य के रोजगार गारंटी योजना व फलोत्पादन मंत्री संदीपान भुमरे ने हिस्सा लेते हुए उपस्थितों का मार्गदर्शन किया। पंचवटी चौक परिसर के गुरुदेव प्रार्थना मंदिर में आयोजित इस सम्मेलन में 1000 से अधिक लोगों की उपस्थिति रही। ऐसे में माना जा रहा है कि बेहद कम समय में शिंदे गुट ने अमरावती जिले में अपनी अच्छी पकड़ बना ली है और जल्द ही अमरावती शहर से जिले में नए राजनीतिक समीकरण बनते नजर आएंगे। 26 सितंबर से शुरू होने वाले शारदीय नवरात्र उत्सव के लिए देवी के शहर के रूप में विख्यात अंबा नगरी सज गई है। विगत 2 वर्ष इस उत्सव पर भी कोविड संक्रमण के चलते कई तरह की पाबंदियां थी, लेकिन इस बार ऐसी कोई पाबंदी नहीं रहने की वजह से देवी भक्तों सहित रास गरबा प्रेमियों में अच्छा खासा उफान देखा जा रहा है, जिसमें शामिल होने के लिए महिलाएं भी सजने संवरने के साजो सामान की खरीदारी में व्यस्त हैं। वहीं दूसरी ओर अंबा देवी व एकवीरा देवी जैसे संस्थान नवरात्रोत्सव के लिए तैयार हो गए हैं। अमरावती जिले की निर्दलीय सांसद नवनीत राणा तथा उनके पिता हरभजन सिंह कुंडलेस के खिलाफ मुंबई के शिवड़ी स्थित महादंडाधिकारी की अदालत ने विगत 2 माह के दौरान 2 बार गैर जमानती वारंट जारी किए हैं, जिसके चलते सांसद नवनीत राणा की दिक्कतें बढ़ती दिखाई दे रही हैं। ये दोनों गैर जमानती वारंट जाति वैधता को लेकर फर्जी प्रमाण पत्र पेश किए जाने के लिए जारी किए गए हैं। अमरावती शहर के तिरुपति बालाजी मंदिर में 1200 ग्राम शुद्ध सोने से गरुड़ स्तंभ का नवनिर्माण किया जा रहा है। यह कार्य शुरू हो चुका है। जयपुर से 7 और तमिलनाडु से जानकी हरि बाबू व उनके साथी यहां स्तंभ निर्माण में जुटे हैं। ऐसी जानकारी आज दोपहर श्री बालाजी मंदिर संस्थान के वर्तमान न्यासी जगदीश प्रसाद अग्रवाल, आरबी अटल, पंडित देवदत्त शर्मा, गोविंद दायमा व रतन दायमा द्वारा दी गई। इस समय मंडल न्यूज के संपादक अनिल अग्रवाल, ट्रस्टी डॉक्टर गोविंद लाहौटी, राजेश हेडा, जगदीश राज छाबड़ा व विजय लड्डा विशेष रूप से उपस्थित थे। इसकी कटिंग करके फिर दोबारा इस तरीके से इस बुक में लगाया जाता है। ये फाइनली इसके अंदर लगाने के बाद फिर ये बड़ा होएगा पेपर वर्क जो है बड़ा हो जाएगा। 3x4 का वर्क बन जाएगा। इसका साइज जो है 3x4 का बन जाएगा। फिर इसको पेपर के अंदर दोबारा ट्रांसफर किया जाएगा। वो पेपर भी हमारे पास है। 5 लगाने का प्रोसेसर है अपना। 5 लेयर लगेगी। 5 कोट लगेगी वर्क की। सोने की कोट 5 लगेगी इसके ऊपर। पतरे जो जी मरकरी कितना लगेगा? 12 कितना लगेगा? 12 लगेगा करीबन 2 किलो।
कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा देश भर में शुरू की गई भारत जोड़ो यात्रा की तैयारियों के लिए महाराष्ट्र कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले 25 व 26 सितंबर को अमरावती के दौरे पर आ रहे हैं। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले आज शनिवार 24 सितंबर की रात ही अमरावती पहुंच जाएंगे और कल रविवार 25 सितंबर को होटल ग्रैंड महफिल में सुबह 11 बजे से विभिन्न क्षेत्रों के गणमान्यों के साथ बैठक करने के साथ ही शहर कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारियों के साथ चर्चा करेंगे। वहीं शाम 6:30 बजे बलगांव रोड स्थित रॉयल पैलेस में उनकी बैठक होगी, जहां पर वे कांग्रेस अल्पसंख्यक सेल के पदाधिकारियों सहित मुस्लिम बहुल क्षेत्र के नागरिकों से चर्चा करेंगे। इसके पश्चात सोमवार 26 सितंबर को जिला ग्रामीण कांग्रेस कमेटी द्वारा क्षितिज पैलेस में आयोजित बैठक में वे हिस्सा लेंगे। कल रविवार 25 सितंबर को कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले अमरावती के दौरे पर आ रहे हैं। ऐसे में शहर के सभी कांग्रेस जनप्रतिनिधि व पदाधिकारी नाना पटोले की उपस्थिति में आयोजित कार्यक्रमों में उपस्थित रहेंगे। लेकिन हैरत वाली बात यह है कि अमरावती शहर की कांग्रेस विधायक सुलभा खोड़के को ऐसे सभी आयोजनों से पूरी तरह दूर रखा गया है और विधायक सुलभा खोड़के का नाम इन कार्यक्रमों की निमंत्रण पत्रिका तक में शामिल नहीं किया गया है, जिसे लेकर राजनीतिक स्तर पर चर्चाएं चल रही हैं। पूर्व पालक मंत्री व विधान परिषद सदस्य प्रवीण पोटे पाटिल ने अमरावती से परतवाड़ा होते हुए धारनी जाने वाले राज्य महामार्ग का चौड़ाईकरण करते हुए इस रास्ते को राष्ट्रीय महामार्ग का दर्जा दिए जाने की मांग को लेकर राज्य के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को पत्र लिखा था, जिसके बाद डिप्टी सीएम फडणवीस ने राज्य के सार्वजनिक लोक निर्माण विभाग को आवश्यक दिशा निर्देश दिए थे। ऐसे में राज्य लोक निर्माण विभाग की अपर सचिव स्मिता मखदूम ने सार्वजनिक लोक निर्माण के अमरावती स्थित मुख्य अभियंता के नाम पत्र जारी करते हुए इस महामार्ग का चौड़ाईकरण करने और इसका दर्जा बढ़ाने हेतु आवश्यक कार्रवाई करते हुए अपनी रिपोर्ट पेश करने हेतु कहा है। ऐसे में उम्मीद बनती नजर आ रही है कि जल्द ही अमरावती धारनी वाया परतवाड़ा रास्ते के चौड़ाईकरण का काम शुरू हो सकता है और निकट भविष्य में इस रास्ते को राष्ट्रीय महामार्ग का दर्जा भी मिल सकता है। अग्रकुल के संस्थापक महाराजा श्री अग्रसेन के जयंती अवसर पर अमरावती अग्रवाल समाज द्वारा 2 दिवसीय अग्रवाल प्रीमियर लीग का आयोजन किया गया था। शिवाजी बीपीएड कॉलेज के मैदान पर खेले गए फाइनल मुकाबले में सारवाड़ी रॉयल्स ने गब्बर 11 के खिलाफ शानदार खेल प्रदर्शन करते हुए जीत हासिल की। अग्रसेन जयंती उपलक्ष्य में श्री अग्रवाल जागृति महिला मंडल व अग्रवाल सखी मंच द्वारा शुक्रवार 23 सितंबर की शाम 5 बजे रैली प्लॉट स्थित अग्रसेन भवन में अग्रफेस्ट 2022 शीर्षक तले अग्रवाल महिला सम्मेलन का आयोजित किया गया था। साथ ही मदर टोडलर डांस स्पर्धा में मां संग बच्चों के नृत्य आयोजित करते हुए उनके कला गुणों को प्रोत्साहित किया गया। कंस के अंत की अब तो हो गई पूरी तैयारी। कान्हा को लेकर फिर वासुदेव गोकुल को पधारे। यमुना का जल भी देखो हर पल बढ़ता ही जाए। नटखट कान्हा आए द्वार लेकर अपनी बांसुरी साथ। मोर मुकुट सर पर सोहे और आंखों में काजल की धार। माखन चुराकर खाया जिसने, बंसी बजाकर नचाया जिसने। उसके जन्मदिन की खुशी मनाओ, प्रेम का रास्ता दिखाया जिसने। नंद के घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की। हमको था संदेश मिला, अग्रवंश के शिरोमणि का सदियों पहले उपदेश मिला। इसीलिए सब लोग हमें दिलदार कहते। ग्राम विकास या नगर विकास रहते हैं सबसे आगे। बड़े बड़े नेता और मंत्री झुकते हैं अपने आगे। धर्म हमारे राजा का दरबार कहते हैं, आगे रहने वालों को। महाराजा श्री अग्रसेन महाराज की जयंती उपलक्ष्य में हिंगोली निवासी अग्रवाल समाज बंधुओं द्वारा भी बड़ी धूमधाम के साथ अग्र महोत्सव का आयोजन किया गया है। विगत रविवार 18 सितंबर से चल रहे इस अग्र महोत्सव के अंतिम दिन सोमवार 26 सितंबर को सुबह 10 बजे हिंगोली स्थित अग्रसेन चौक स्थित महाराजा अग्रसेन प्रतिमा की आरती करते हुए भव्य शोभा यात्रा निकाली जाएगी। इस शोभा यात्रा में बतौर प्रमुख अतिथि मंडल न्यूज के संपादक अनिल अग्रवाल उपस्थित रहेंगे, जिनके हाथों महाराजा अग्रसेन प्रतिमा का पूजन किया जाएगा। देश के समाचार पत्र मालिकों की सर्वोच्च संस्था इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी की कार्यकारिणी की गत रोज राजधानी नई दिल्ली में घोषणा की गई, जिसमें अमरावती से प्रकाशित होने वाले दैनिक हिंदुस्तान के प्रबंध संपादक विलास मराठे का निर्विरोध चयन हुआ है। कार्यकारिणी सदस्य के रूप में विलास मराठे का लगातार 20वीं बार निर्विरोध निर्वाचन हुआ है। इसके साथ इस बैठक में अध्यक्ष व पदाधिकारियों सहित कार्यकारिणी सदस्यों का चयन किया गया। विगत 22 सितंबर को प्रजापिता ब्रह्मकुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय के हैदराबाद सेंटर स्थित प्रतिनिधियों के साथ अंजनगांव सुरजी स्थित आश्रम के संचालक गजेंद्र ठाकरे गुरुजी ने राजधानी नई दिल्ली का दौरा करते हुए राष्ट्रपति भवन में देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से भेंट की। शहर के ख्यातनाम अस्थि रोग विशेषज्ञ तथा गर्ल्स हाईस्कूल चौक स्थित नवजीवन अस्पताल के संचालक डॉक्टर गोविंद लाहौटी का जन्मदिन आज उनके मित्र परिवार द्वारा भव्य रक्तदान शिविर आयोजित करते हुए मनाया गया। सुबह 9 से 12 बजे तक आयोजित इस रक्तदान शिविर में 69 यूनिट रक्त संकलित हुआ।
विगत एक वर्ष से रोजाना शाम शहर के इरविन पीडीएमसी व सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में भर्ती मरीजों व उनके परिजनों हेतु भोजन की निःशुल्क व्यवस्था करवाने वाले भगवान परशुराम अन्नदान सेवा समिति द्वारा गत वर्ष की तरह इस वर्ष भी सर्व पितृमोक्ष अमावस्या के अवसर पर सामूहिक श्राद्ध का आयोजन किया जा रहा है, जिसके तहत कल रविवार 25 सितंबर की सुबह 10 बजे इंद्रभुवन थिएटर के पास स्थित हनुमान मंदिर में समाज के ज्ञात अज्ञात दिवंगतों का विधि विधान पूर्वक श्राद्ध व तर्पण किया जाएगा, जिसके बाद शहर के 4 वृद्धाश्रमों व अनाथाश्रमों सहित इरविन अस्पताल, पीडीएमसी अस्पताल, डफरीन अस्पताल व सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में भोजन का वितरण किया जाएगा। शहर के स्वस्तिक नगर क्षेत्र के निवासी मनोहर व रेखा मालपानी की सुपुत्री मनाली गट्टानी मालपानी का आयरलैंड की राजधानी डबलिन में आयोजित हिंदी दिवस समारोह में भारत के राजदूत अखिलेश मिश्रा द्वारा विशेष प्रमाण पत्र देकर सम्मान किया गया। फ्रांस के ऑटोस क्लब द्वारा आयोजित BRM साइकिलिंग स्पर्धा में निर्धारित 40 घंटे के समय की जगह 39 घंटे में सफर पूरा करते हुए अमरावती निवासी अर्णव हिवराले सबसे कम आयु वाले SR बने हैं। यह अमरावती के लिए गौरव की बात है। राष्ट्रीय संयुक्त मोर्चा ने शेलगांव संग्राहक धरण वाशिम के निर्माण में भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए यहां बुलाई गई पत्रकार परिषद में कहा कि 90 लाख रुपए के बिल बिना काम के मंजूर किए गए। ऐसे में पूरे मामले की कड़ाई के साथ जांच की जानी चाहिए। अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षक संघ द्वारा विभिन्न न्याय संगत मांगों के लिए शनिवार को देश के 24 राज्यों में धरना प्रदर्शन किया गया। इस समय सभी शिक्षकों ने एक साथ आकर अपनी 26 सूत्रीय मांगे सरकार के सामने रखी। सिपना अभियांत्रिकी महाविद्यालय में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद छात्र नेता सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें शहर के कई गणमान्य ने उपस्थित रहकर विद्यार्थी परिषद के छात्र छात्राओं का मार्गदर्शन किया। शिवसेना की धामनगांव रेलवे तहसील इकाई की ओर से शिवसैनिकों का सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें पार्टी के नवनिर्वाचित संपर्क प्रमुख सुधीर सूर्यवंशी ने आगामी चुनाव में शिवसेना को और अधिक मजबूती प्रदान करने का आह्वान किया। राज्य परिवहन निगम की ST बसों से बिना टिकट यात्रा करने वाले प्रवासियों को निगम द्वारा दंडित किया गया और करीब 30 बेटिकट मुसाफिर पकड़े गए, जिनसे 7,195 रुपये का जुर्माना वसूल किया गया। राजापेट पुलिस थाने में आज उस समय हड़कंप मच गया जब बडनेरा निवासी एक व्यक्ति ने थाने में आकर शिकायत दर्ज कराई कि वह किसी काम से अपनी पत्नी व बेटी के साथ गोंड बाबा मंदिर के पास आया था, जहां मोटरसाइकिल पर सवार होकर आए 2 लोगों ने उसकी 4 वर्षीय बेटी के अपहरण का प्रयास किया, लेकिन पुलिस द्वारा की गई जांच में पता चला कि इस व्यक्ति की बेटी का किसी ने भी अपहरण करने का प्रयास नहीं किया था, बल्कि यह व्यक्ति खुद अपनी बेटी को लेकर पास ही स्थित देशी दारू की दुकान में शराब पीने गया था और वहां से वापस लौटने में हुई देरी के बारे में पूछे जाने पर इस व्यक्ति ने अपनी पत्नी को बेटी के अपहरण के प्रयास की झूठी कहानी सुनाई और पत्नी के कहने पर शिकायत दर्ज कराने हेतु राजापेट पुलिस थाने भी पहुंचा, लेकिन ऐसा करना अब खुद उस व्यक्ति पर भारी पड़ गया है, क्योंकि पुलिस को गुमराह करने के मामले में राजापेट पुलिस ने इस व्यक्ति के खिलाफ धारा 211 के तहत अपराध दर्ज किया है। चांदूर बाजार पुलिस थाना क्षेत्र के दिलालपुरा से सोनूरी रोड पर स्थित सुरेंद्र पात्रे के खेत में शराब पिलाने के बहाने ले जाकर पत्नी के प्रेमी ने दुपट्टे से पति का गला घोटकर हत्या कर डाली। संदीप भाखरे की हत्या करने वाले योगेश भाखरे नामक आरोपी को पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया है। अमरावती से नागपुर की ओर जा रहे एक ट्रक ने अपने सामने चल रहे दूसरे ट्रक को ओवरटेक करने का प्रयास किया और अनियंत्रित होकर रास्ते के किनारे स्थित किराना दुकान को टक्कर मार दी। साथ ही गुरुदेव आयुर्वेदिक अस्पताल में ड्यूटी करने हेतु निकले तृतीय वर्ष में पढ़ने वाले मोटरसाइकिल सवार 2 विद्यार्थियों को इस ट्रक ने उड़ा दिया। इस हादसे में एक विद्यार्थी गंभीर रूप से घायल हो गया। नौकरी के लिए एक वेबसाइट पर संपर्क साधना शहर के बेरोजगार युवक को काफी महंगा पड़ गया, क्योंकि ठगबाज के साथ संपर्क साधने की वजह से उसके साथ 2,29,000 रुपए की ठगबाजी हुई। अचलपुर शहर के कासतपुरा में रहने वाले एक मूक बधिर युवक के बैंक खाते से साइबर अपराधी ने ऑनलाइन 10,000 रुपये निकाल लिए। आर्थिक रूप से बेहद कमजोर स्थिति में रहने वाले मूक बधिर पर इस ऑनलाइन ठगबाजी की वजह से भूखमरी की नौबत आई है। राजापेट पुलिस थाना क्षेत्र के साईनगर में स्थित दूध डेयरी में नौकर के रूप में काम करने वाले 32 वर्षीय युवक ने दुकान में चोरी करने के लिए एक अजीबोगरीब युक्ति भिड़ाई और अपनी पत्नी को डेयरी में ग्राहक के रूप में नियमित रूप से बुलाते हुए रोजाना उसके हाथ दूध दही के साथ ही कुछ नगद रुपए भी चुराने शुरू किए। दूध डेयरी मालिक भावेश पटदरिया के ध्यान में यह बात आते ही उन्होंने नौकर के खिलाफ राजापेट पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई। चांदूर बाजार तहसील के शिरजवा बंड में एक 15 वर्षीय नाबालिग लड़के ने अपने घर में छत के सहारे खुद को फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। इस नाबालिग द्वारा आत्महत्या किए जाने की वजह फिलहाल तक स्पष्ट नहीं हो पाई है। चांदूर बाजार पुलिस मामले की जांच कर रही है। मोर्शी पुलिस व अनाज आपूर्ति निरीक्षक विभाग द्वारा संयुक्त रूप से छापा मारकर एक आयशर ट्रक को पकड़ा गया, जिसमें सरकारी अनाज लदा हुआ था और ट्रक चालक के पास इस अनाज को लेकर कोई दस्तावेज नहीं थे। पुलिस ने 200 क्विंटल चावल सहित ट्रक को जब्त कर लिया है। वरुड़ के पास स्थित जरूर में गुरुवार 22 सितंबर की रात अज्ञात तत्वों ने लोहे के रॉड से SBI, ICICI व इंडिया बैंक के ATM तथा एक पद संस्था के ATM को फोड़ने का प्रयास किया। जब चोरों को ATM मशीन फोड़ने में सफलता नहीं मिली तो उन्होंने गुस्से में वहां के CCTV कैमरे व अन्य सामग्री की तोड़फोड़ की। करंजालाड़ के अडान जलाशय में डूबने के कारण 2 लोगों की मौत हो गई। यह घटना कल शुक्रवार की दोपहर 3 बजे उजागर हुई। मृतकों की शिनाख्त बजरंग पवार व पृथ्वीराज चौहान के तौर पर हुई है।
बुल्ढाना जिले की सिंदखेड़ राजा तहसील के साखर खेड़ा पुलिस थाना क्षेत्र में 21 सितंबर को कक्षा 9वीं में पढ़ने वाले एक लड़के का अपहरण कर लिए जाने की सनसनीखेज घटना सामने आई थी। लेकिन मामले की जांच करने के बाद पता चला कि उस लड़के ने खुद ही अपने अपहरण की झूठी कहानी रची थी। ऐसे में पुलिस ने अब उस नाबालिग लड़के को अपने कब्जे में लेकर उसे सबक सिखाने का फैसला किया है। आप देख रहे थे मंडल न्यूज बुलेटिन। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल होगी आपसे फिर मुलाकात, तब तक के लिए धन्यवाद।